भगवान की कथाओं को श्रवण करने के लिए जो भक्त आए हैं उनको साधुवाद धन्यवाद। कहते हैं कि वो रानी जो है अपने पति के लिए सारा काम करती है, परंतु दैववश विधाता ने काफी समय गुजर गया, उसके कोई संतान नहीं। रानी बहुत व्याकुल रहती, चिंतित रहती है, फिर भी वो पति की सेवा सत्कार में लगी रहती है। अब रानी ने अपने पति को समझा रही। रानी कहती है सुनो, तुम दूसरा विवाह कर लो, क्योंकि वंश को चलाना है, पुत्र होना जरूरी है, इसलिए एक पुत्र हो जाए। मुझसे कोई संतान नहीं अगर जो उत्पन्न हो रही है, तुम दूसरा विवाह कर लो। बार बार समझा रही है। और पति कैसा है? कहते हैं, वो कहती है, पति कहता है कि सुनो, मैं विवाह नहीं कर सकता हूँ। बोले क्यों? नहीं कर सकता हूँ। रानी कह रही कि इतने दिन तक संतान नहीं, इतने दिन तक संतान नहीं, दुनिया भर हंसी उड़ाती है। दिन तक संतान नहीं, दुनिया भर हंसी उड़ाती है। महाराज निर्बल कहलाते हैं, महाराज निर्बल कहलाते हैं, और दासी बाग कहाती है। हे भगवान, हे महाराज, जानते हैं लोग क्या कहते हैं? जिनको संतान नहीं होते उनको निपुता कहते हैं, निर्बल कहते हैं, इनको कोई कमजोरी है, इनको संतान नहीं हो रही, और मुझे बांझ कहती है दुनिया। अब मुझसे अगर जो कोई संतान नहीं हुई तो तुम दूसरा विवाह कर लो। तो राजा कहता है कि सुनो, आज कह रहे विवाह कर लो, परंतु मैं तुमको बताऊं, हुए जिनके विवाह दो, हुए जिनके विवाह दो, वो तबाह हो गए। विवाह दो वो तबाह हो गई, जहाँ दूसरी आई नारी घर बर्बाद हो गए। तो हे प्रिय, कोई बात नहीं, दुनिया क्या कहती कहने दो, परंतु मैं विवाह नहीं करूंगा। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं अपना प्रेम बांटना नहीं चाहता हूँ, मैं विवाह नहीं करूंगा। सुनीति बार बार समझाते हैं, हे स्वामी, अगर जो कोई आता है कहता है तो मैं उसकी नौकरानी बन जाऊंगी, चकरानी बन जाऊंगी, उसके बच्चों को खिलाऊंगी, टहलाऊंगी, मैं उसका सारा काम काज करूंगी। और मैं उसको बोली सुनी के नीतिज्ञ नाथ, जब हम दोनों मिल जाएंगे, बोली सुनीत नीतिज्ञ नाथ, जब हम दोनों मिल जाएंगे, तो इस गृहस्थ के आश्रम का
पावन प्रयाग दिखलाए। मैं गंगा अपनी यमुना को बढ़ चढ़ कर गले लगाऊंगी। मैं अगर जो वो मैं गंगा बनूंगी उसको जमुना बनाऊंगी। मैं गंगा अपनी यमुना को बढ़ चढ़ कर गले लगाऊंगी। फिर अच्छे बाट की भांति तुम्हें सिर आंखों पर दिखलाऊंगी। और राजा कहने लगा, सुनो ये सब मत बताओ, हमने बहुत देखा है। इतिहास बताने लगे। कद्रू वनिता महाराज कश्यप की पत्नी थी, दोनों में सौतिया दाह था। राजा ने फिर से कहा, बुरा सौतिया रोस, यदि पीछे कुछ कष्ट हो तो मत देना मुझको दोष। रानी ने उत्तर दिया, सुनिए प्राणाधार, एक पुत्र के नाम पर है सब कुछ स्वीकार। अब इधर बहुत समझाया रानी सुनीति ने कि तुम विवाह कर लो। राजा ने बताया कि देखो दो विवाह करेंगे बड़ी दिक्कत आएगी, आप समझ नहीं पाती हो। तो बोले देखो अब कोई बात नहीं है, मैं गंगा बनूंगी, उनको यमुना बनाऊंगी, और तुम जैसे अच्छे बट रहते हो प्रयाग, साक्षात प्रयाग के रूप में दिखोगे। मैं अपने शीश पे आंखों में बिठाऊंगी तुमको, आप विवाह कर लो। राजा ने कहा, सौतिया रोज अभी तुम जानते नहीं हो, कद्रू वनिता ही दीन दुख तुम्हें कौशल्या दे। रानी सुनीति को महाराज उत्तान बाद बतला रहे हैं कद्रू और वनिता की कथा कि इसमें दिक्कत आ जाएगी। नहीं मानी, कहे तुम जाओ विवाह करो। तो राजा आज आखेट के लिए गए, जंगल में गए, एक नगर में गए। जंगल में नगर था, नगर में उन्होंने एक सुंदर अच्छी कन्या को देखा। राजा का मन मोह हुआ, उत्पन्न हुआ उनके प्रेम, और उस कुमारी बाला से, उस कन्या से, उस स्त्री से राजा ने विवाह कर लिया। और विवाह करके अपने घर ले आए। और घर पर जब घर को लेकर के राजा उसको आए, उसका नाम है सुनीति, सुरुचि अर्थात सुनीति तो पहली रानी का नाम है। सुरुचि जो अपने रुचि के अनुसार प्राप्त हो उसको कहते हैं सुरुचि। और सुरुचि को लेकर के आए, राजा उसको लेकर के अपने महल के पास में आए तो देखा सब जो सुनीति है अपनी बहन का सेवा सत्कार करने के लिए, उसके आरती करने के लिए दासियों को लेकर के वो महल पे खड़ी हो गई दरवाजे पे कि मेरे स्वामी मेरे बहन को लेकर के आ रहे हैं। रानी उतरी क्या, डोला रखा गया, पहले डोला चलता था, डोला रखा गया। पूछा, राजा से पूछा कि सुनो ये लोग कौन है? तो बोले मेरे दास दासियां हैं। कि वो कौन है? कि मेरी पटरानी रानी है। अब उसका माथा ठनका, रे कहने लगी, क्या कह रही? जब एक तुम्हारी रानी थी, जब एक तुम्हारी रानी थी, तुम मुझे व्यर्थ ले आए हो।
एक तुम्हारी रानी थी तो मुझे व्यर्थ ले आई हो। और ये है भोगों के लिए मुझे, यह है भोगों के लिए मुझे क्या भाड़ झोंकने लाए हो। अब इतना ही एहसान करो, डोले को वापस करवा दो। अब इतना ही एहसान करो, डोले को वापस करवा दो। तुम इसके साथ बिहार करो, तुम इसके साथ बिहार करो, मुझको पीहर पहुंचा दो। सुरुचि जो थी रानी को देखा और उसका माथा ठनका, कहने लगी जब तुम्हारे पास एक रानी थी तो मुझे क्यों व्यर्थ ले आए हो? इसके साथ भोग करो, और जब मुझे क्या भाड़ में झोंकने के लिए लाए हो, इसकी दासी बनाने के लिए लाए हो? एक एहसान करो मेरे ऊपर। जाने कौन सा एहसान? इस जो डोले को आए हैं वापस मुझे भेज दो, मैं अपने मैके चली जाऊंगी, मुझे नहीं रहना इसके साथ। कहते हैं और रानी उतरी नहीं, सुनीति तैयार है आरती करने के लिए अपनी बहन की। वो सुरुचि नहीं उतर रही है, राजा के ऊपर उसका प्रभाव पड़ रहा बन रहा है। देख रहे हैं सुनीति ने सोचा कि मेरा जो धर्म अनुष्ठान था वो उल्टा फल दिखला रहा है। उसने कहा कि कोई बात नहीं, वो गई। कह रही कि हे बहन चलो अपने घर को देखो, ऐसा क्यों कह रही हो? मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ, तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। वो रानी कहने लगी, सुनीति कह रही कि एक काम करो, आप घर चलो, जो कहोगी वो करूंगी मैं। आओ अपने घर को देखो, मेरा तो एक सहारा है। मैं आपके सहारे पे रहूंगी, आपकी नौकरानी बनूंगी, टहलनी बनूंगी, और ये जितना धन वैभव ऐश्वर्य है सब तुम्हारा, मैं तुम्हें वापस कर रही हूँ। आओ अपने घर को देखो, यह मेरा तो एक सहारा है। मैं रानी नहीं टहलनी हूँ, ये सब धन धाम तुम्हारा है। ऊपरी टहल मैं कर दूंगी, जब जैसी आज्ञा पाऊंगी। दो रोटी बहन दिए जाना, दो रोटी बहन दिए जाना, मैं तेरा लाल खिलाऊं। रानी सुनीति ने बहुत प्रकार से समझाया, वो नहीं मानी। निठुर वचन में सुरुचि के रोने पर सुनीति ने हाथ जोड़कर कहा कि बहुत विपरीत दशा है,
मैं अपना सब कुछ। तो रानी सुरुचि ने कहा कि सुनो, एक काम करो महाराज, तो मैं आपके घर में प्रवेश करूंगी, अन्यथा मैं जा रही हूँ। बोले कहीं तुम इसको वन में भेज के आओ, जंगल में छोड़ के आओ, तो मैं आपके घर को जाऊंगी। राजा भाई प्रेम बश में है और रानी की इच्छा भी थी, इसलिए राजा ने क्या किया, रानी सुनीति को महल से निकलवा दिया। अब सुरुचि जो है नीचे उतर के गई। बताइए, कुछ ऐसी औरतें आती हैं जो अपने आते ही घर का बंटवारा कर देती है। सुरुचि ने अपने महल में पहुंच करके राजकाज किया। काफी समय बीत गया, इनको भी कोई संतान नहीं हुई। एक दिन की बात है, राजा वन में गए, शिकार खेलने के लिए वन में गए, तो जिस वन में सुनीति रहती थी वहीं पहुंचे। उसी वन में पहुंच करके राजा ने सुनीति को देखा तो एक कुटिया बना के रखी थी, ऋषियों के साथ सत्संग करती थी, जाती थी, उनकी सेवा किया करती थी, आश्रम में झाड़ू बहारू किया करती थी। तो रानी को देखा, उसकी स्थिति को देखा, रे जो फूलों पे पलने वाली रानी, जो मखमली दलीचों पे चलने वाली रानी आज कंकड़ों पत्थरों पे रह रही है, पत्तों पे सो रही है, बिछौना घास का है। राजा बहुत दुखित हुआ और रात्रि में वहीं पर विश्राम किया। रानी सुनीति के साथ राजा उत्तानपाद ने एक रात बिताई, सुख दुख बताया। भगवान की कृपा से उसी रात रानी सुनीति को गर्भ हुआ। रानी सुनीति को जब गर्भ हुआ, इधर राजा आए, सुरुचि को भी गर्भ हुआ। कुछ समय के पश्चात रानी सुनीति को एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने, जिस बच्चे का नाम उन्होंने ध्रुव रखा। इधर सुरुचि को भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम रखा गया उत्तम। सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम और सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव रखा गया। एक दिन की बात है, अब छोटे से नन्हे से बालक हैं ध्रुव जी महाराज, वन में खेल रहे थे। किसी बच्चे ने उनके पिता का नाम पूछा, तो उनको कुछ पता ही नहीं था, क्या बताओ, नन्हे से बालक, 1.5-2 साल के बालक है। तो कहे कोई बता नहीं पाए, माता से जाकर के पूछा, तो कोई बालक कह रहे थे कि देखो जो राजा रहते हैं वो राजा का बेटा है ध्रुव। माता से पूछा, क्या माता सच की बात है, सच कह रही हो, मेरा पिता वो राजा उत्तानपाद है। तो सुनीति ने कहा, हाँ आपका पिता राजा उत्तानपाद है। तो वो कहने लगे, तो फिर मैं वन में क्यों रह रहा हूँ, मुझे भी तो महल चाहिए, मैं महल में जाऊंगा। एक दिन की बात है, ध्रुव जी महाराज पहुंचे, महल में पहुंच गए। महल में जब पहुंचे, महल में पहुंचे ध्रुव जी महाराज और पिता की गोद में बैठ गया। पिता को तो पता था मेरा पुत्र है, उसके सर पे हाथ फेरने लगे। वैसे से सुनीति आ जाती है। मैत्रेय जी कहते हैं, एकदा सुरुचे पुत्र मारो उत्तम जब वो रानी
सुरुचि ने देखा कि राजा उत्तानपाद की गोद में ध्रुव नामक बालक बैठा हुआ है, उसको उठाकर पटक दिया, नीचे पटक दिया, खींच दिया गोदी से और कहा कि तुम इस गोद पे, इस सिंहासन पे बैठने के अधिकारी नहीं हो। बोले क्यों? कहने इस गोद पे, इस सिंहासन पे मेरा पुत्र बैठेगा। मेरा पुत्र इस गोद पर बैठेगा, तुम नहीं बैठ सकते। बोले ऐसा क्यों मां? मैं भी तो राजा का पुत्र हूं। तो बोले तुम पुत्र हो परंतु मेरे पुत्र नहीं हो। तुम एक काम करो। बोले कौन सा काम? बोले तुम जाओ वन में जाकर के भगवान की तपस्या करो और उनसे वरदान मांगना। क्या वरदान मांगोगे? वरदान मांगना कि भगवान आप प्रसन्न हो तो मुझे एक वरदान दीजिए कि मैं माता सुरुचि के गर्भ से उत्पन्न हूँ